Hello, good morning students. Today we are going to start our chemistry classes from unit structure of atom. So let's get started. देखो इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ है, जो भी थिंग्स प्रेजेंट हैं, वो किससे मिलकर बनी हुई है? मैटर से। यू कैन से कि जो भी चीज़ इस वर्ल्ड में प्रेजेंट है वो सारी की सारी क्या है? मैटर है। ठीक है, तो मैटर की डेफिनेशन क्या है? Anything that has mass and occupies space is called matter. For example, pen, chair, water, air. जो भी चीज़ इस वर्ल्ड में प्रेजेंट है जिसका मास हो और वो क्या ऑक्यूपाइज करे, स्पेस ऑक्यूपाइज करे, वो सारी की सारी क्या है? मैटर है। ठीक है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। ठीक है, अब बोलते हैं कि जितना भी मैटर प्रेजेंट है वो सारा किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का क्या रिलेशन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से? बिकॉज केमिस्ट्री में हम करते क्या हैं? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैटर की जो स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, प्रॉपर्टीज़ है, वो स्टडी करती है आप लोगों की केमिस्ट्री। तो इसलिए जो यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम एटम की डेफिनेशन देखो क्या है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल एंड टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो एटम क्या है? एटम किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फर्दर किससे मिलकर बना होगा? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अगर हम किसी भी मैटर को क्या करें, उसके स्मॉल पीसेस करते चलें करते चलें करते चलें, तो लास्ट में क्या बचता है? एक स्मॉल पार्टिकल बचता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ठीक है, और उसके उसके अंदर फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। ये एटम की डेफिनेशन बोलती है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन्स की। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल मैंने यहाँ पर बोले, ये मतलब कि एटम के अंदर जो है डिस्कवर हुए हैं। जैसे जे थॉमसन ने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से क्या डिस्कवर किया? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। उसने बताया कि एटम के अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। वो चार्ज कितना है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। ठीक है, और इसके ऊपर जो मास है वो कितना होगा? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मास होगा। ठीक है, ये डिस्कवरी हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होंगे। ये जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बाद एक और डिस्कवरी और हुई, किसकी? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, किसने डिस्कवर किया इसको? रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने। और किस मेथड के थ्रू किया? कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, अब मास ऑफ प्रोटॉन, कितना मास होगा प्रोटॉन के ऊपर? 1.672 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, और ये चार्ज को कितना होगा? +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। ये जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि एटम के इनसाइड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हम लोगों के पास अब इलेक्ट्रॉन आ गया है, हम लोगों के पास प्रोटॉन आ गया है, और ये किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? एटम के अंदर। ठीक है, अब फर्स्ट मॉडल लेके आया जे थॉमसन। फर्स्ट मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कि एटम के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन चार्ज हैं और ये जो प्रोटॉन जो चार्ज है, ये किस तरीके से प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो उसने क्या बोला अपने मॉडल में? उसने बोला कि ही सेड दैट एटम इज स्फेरिकल इन शेप इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। उसने बोला कि जो एटम है ये एक स्फेरिकल होगी। ठीक है, जिसके ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कैसे होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स हैं ये। ठीक है,
और द इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इनटू इट, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर क्या होंगे, इम्बेडेड हुए होंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स है, अभी तक 2 ही चार्जेस की हमारे पास डिस्कवरी हुई है, ठीक है, एक प्रोटॉन की और एक इलेक्ट्रॉन्स की। तो जो प्रोटॉन्स हैं वो कैसे होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और जो नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनके अंदर इम्बेडेड हुए होंगे, ठीक है। तो दिस मॉडल इज आल्सो कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल। हम लोग इसको एक वाटरमेलन मॉडल की तरह भी समझ सकते हैं, जैसे तरबूज होता है, जो तरबूज के अंदर जो रेड रेड मास है आप उसको प्रोटॉन समझ सकते हो, और जो उसके अंदर जो सीड हैं आप लोग उसको इलेक्ट्रॉन्स समझ सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ तक क्या करना है, इसको इसके नोट्स बना लेने हैं, ठीक है।